हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 48, चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि विक्रम लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 5000 शेयर्स राहुल के फोरफीट कर दिए, कैंसिल कर दिए। अब राहुल ने 6000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, मतलब वो 6000 शेयर्स खरीदना चाहता था, उसके लिए उसने एप्लीकेशन सेंड की, लेकिन कंपनी ने उसको प्रो रेटा बेस पर अलॉटमेंट की सिर्फ 5000 शेयर्स की। अब इसके शेयर्स फॉरफिट क्यों किए? क्योंकि इसने अलॉटमेंट पर 5 रुपए और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 2 रुपए की पेमेंट नहीं की। एप्लीकेशन पर 3 रुपए उसने पे किए हैं। अब जो 5000 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए, कैंसिल किए, उसमें से 3000 शेयर्स को दोबारा से रीइश्यू किया, पब्लिक को ऑफर किया, और इस बार इस शेयर को 12 रुपए में एज अ फुल्ली पेड ऑफर किया। आपको ये सारी जर्नल एंट्रीज बतानी है, कैसे करोगे देखो। सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं कि राहुल ने कितना पैसा दिया और कितना नहीं दिया। अगर वो 6000 शेयर्स खरीदना चाहता था तो इसका मतलब 6000 शेयर्स के लिए उसने एप्लीकेशन मनी जमा की। 3 रुपए एप्लीकेशन पर जमा करना था, तो 3 रुपए के हिसाब से आपके पास 18,000 रुपए जमा हो गए। ये शेयर कितने का है? ये शेयर पूरा फेस वैल्यू कितने की है? तो ध्यान से रीड करो। 3 रुपए एप्लीकेशन पर, 5 रुपए अलॉटमेंट, 8 रुपए और 2 रुपए फाइनल कॉल लिखा है। इसका मतलब ये 3 कॉल पर ही पैसा डिमांड किया गया, तो टोटल 10 रुपए का एक शेयर है। 10 रुपए में 3 रुपए एप्लीकेशन पर डिमांड की, जिस पर उसने 18,000 रुपए जमा किए। कंपनी ने उसको 6000 शेयर अलॉट नहीं किए, कंपनी ने उसको प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट की। 5000 शेयर ही उसको अलॉट किए, तो 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी कितना बनता है? 15,000 रुपए। इसका मतलब इसका एक्सेस पैसा 3,000 रुपए, जो कंपनी ने इसको रिफंड नहीं किया, रिटर्न नहीं किया, एज ए एडवांस इसका रख लिया कि अगली इंस्टॉलमेंट में इस पैसे को एडजस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट की, उसमें इसको कितना पैसा देना था? 5000 शेयर्स अगर इसको अलॉट किए गए हैं, तो 5000 शेयर्स पर 5 रुपए अलॉटमेंट पर डिमांड की गई, तो 5 रुपए के हिसाब से इसको 25,000 रुपए देने थे। 3,000 इसका एडवांस आया हुआ है, जो कि हमें एडजस्ट करना था। इसको एडजस्ट करने के बाद इसको 22,000 रुपए और पे करने थे, जो कि इसने नहीं पे किए। अलॉटमेंट पर 22,000 नहीं दिए, और फाइनल कॉल पर 2 रुपए के हिसाब से 5,000 शेयर्स पर 10,000 रुपए नहीं दिए। अब ये आपके पास बेसिक कैलकुलेशन आ गई। अब समझो, फोरफीट करने हैं शेयर्स, मतलब कैंसिल करने हैं। इतने शेयर्स की शेयर कैपिटल को आपको कैंसिल करना है, रिवर्स करना है। कितनी अमाउंट का? अब देखो, 5000 शेयर्स आपने अलॉट किए, तो हर बार जब भी डिमांड किया आपने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। एप्लीकेशन पर जब पैसा मिला आपने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। फिर अलॉटमेंट की जब ड्यू की एंट्री बनाई, तब आपने पहले ही शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया कि पूरा पैसा सभी शेयर होल्डर से मिल जाएगा। ऐसे ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 2 रुपए आपने पहले ही ट्रांसफर कर दिया कि इतना पैसा हमें पूरा मिल जाएगा। लेकिन 5000 शेयर्स पर आपको पैसा नहीं मिला, तो वो शेयर कैपिटल अकाउंट में जो पैसा आपने ट्रांसफर किया, वो पैसा मिला ही नहीं, तो आपको उसको रिवर्स करना है। कैंसिल भी कर रहे हो अब आप इस शेयर को, तो इस शेयर कैपिटल, मान लेते हैं 1 लाख शेयर थे कंपनी के और 5000 कैंसिल कर रही है, तो अब 95,000 शेयर ही रहे, तो 95,000 की ही शेयर कैपिटल उसमें क्रेडिट रहेगी। जो 5000 शेयर कैंसिल किए जा रहे हैं, उसके लिए आप शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे। 5000 शेयर पर 10 रुपए पूरे कॉल किए गए हैं, 10 रुपए पूरे शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किए जा चुके हैं, तो पूरे आपको डेबिट करने होंगे 50,000। अब इसका हिसाब किताब करो कि इसने कितना पैसा दिया और कितना नहीं, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अलॉटमेंट पर उसने 22,000 नहीं दिए, आपको 25,000 नहीं लिखना। 3,000 तो उसके आप रिसीव कर चुके हो, 22,000 और इसको देने थे, वही पैसा इसने नहीं दिया, यही इसका पेंडिंग रहता था। तो 22,000 रुपए का आपका अलॉटमेंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस स्टैंड कर रहा था कि पेमेंट नहीं मिली, इतने शेयर्स पर इस अमाउंट की शेयर होल्डर से पेमेंट नहीं मिली।
अब फाइनली जब कैंसिल ही कर रहे हो, शेयर कैपिटल अकाउंट पे आपने डेबिट कर दिया, तो ये अलॉटमेंट अकाउंट भी आप इतनी अमाउंट से क्रेडिट करके क्लोज कर दोगे कि अब इस शेयर होल्डर से इतना पैसा नहीं मिलेगा, खत्म करो। इसी तरह से फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट में आपका 10,000 का डेबिट बैलेंस स्टैंड कर रहा है, क्योंकि आपने तो पूरा पैसा डाल दिया था और ये मान रहे थे मिल भी जाएगा, लेकिन इसका इतना पैसा नहीं मिला, तो इसका डेबिट बैलेंस स्टैंड कर रहा है कि ये पैसा हमें इतने शेयर्स पर नहीं मिला। अब आप कैंसिल कर रहे हो तो ये भी पैसा नहीं मिलेगा, तो जिस कॉल पर जितना पैसा नहीं मिला उस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। इस पर इससे हमें पैसा मिला कितना है, 5,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से अगर आप देखो तो 15,000 तो एप्लीकेशन का पैसा है और 3,000 इसका एडवांस हमारे पास है, तो टोटल 18,000 रुपए कंपनी के पास इसके जमा है। 6,000 एप्लीकेशन के लिए भेजा था ना उसने, 6,000 शेयर्स की एप्लीकेशन 3 रुपए के हिसाब से 18,000 रुपए आपको भेजे थे, तो ये 18,000 रुपए ही कंपनी उसको फोरफिट कर रही है, रिफंड नहीं करेगी, इसको अलग अकाउंट में ट्रांसफर करेगी 18,000। तो राहुल को ना तो शेयर से मिल रहे हैं, शेयर्स भी अलॉट नहीं हो रहे, उसके कैंसिल हो गए, और ना ही उसका पैसा उसको रिटर्न किया जा रहा है। अब ये फॉरफीचर की एंट्री हो गई, राहुल की तो कहानी हो गई यहाँ पर पूरी। कंपनी ने क्या किया, इन 5,000 शेयर्स में से 3,000 शेयर्स को पब्लिक को दोबारा से ऑफर किया, और इस बार कितने रुपए में किया है, 12 रुपए में, एज फुल्ली पेड। मतलब 10 रुपए वाला शेयर आपने 12 रुपए में बेचा, अपना 10 रुपए वाला सामान अब आपने 12 रुपए में बेचा। पहले तो फेस वैल्यू पर ही दिया था, लेकिन अब तो आपने 10 रुपए का जो शेयर है फेस वैल्यू से भी ज्यादा की डिमांड की, तो जो 2 रुपए आप एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हो वो क्या है, प्रीमियम। तो बैंक में आपके पैसा जमा हुआ, जिसने शेयर खरीदा उसको 12 रुपए जमा करने पड़े, तो 3,000 शेयर पर 12 रुपए के हिसाब से आपके बैंक में पैसा आया 36,000। शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से ही आप डालोगे 30,000 से, और प्रीमियम का पैसा 2 रुपए आपका 6,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 36,000, 36,000, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 30,000 एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आप क्रेडिट करो 6,000 से। ये एंट्री हो गई। जब फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे की डिमांड की जाती है तो वो प्रीमियम ही होता है ना, तो प्रीमियम अकाउंट में आप 2 रुपए क्रेडिट करोगे। अभी आपने कैलकुलेट किया था फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए, और हम इसको रीइश्यू कितने में कर रहे हैं, 12 रुपए में, एज फुल्ली पेड, कि इतना रुपए का ये शेयर है, अब इससे और डिमांड नहीं की जाएगी, बस इतने रुपए का है। ठीक है, तो एक ही बार में आपको पूरी पेमेंट मिल गई 12 रुपए की। इसके बाद ये 3,000 शेयर्स फोरफीट करके आपने रीइश्यू भी कर दिया, इसकी कहानी हो गई पूरी, आपको फाइनल हो चुका है, इस पर क्या नुकसान होना था क्या फायदा होना था सब क्लियर हो गई है इसकी कहानी। तो 3,000 शेयर्स पर जो पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा आया हुआ है उसको हम फाइनली एज अ प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। अब वो पैसा है कितना, कैलकुलेट कैसे करोगे, देखो, अब फाइनली इस शेयर होल्डर के 5,000 शेयर्स थे, तो ये 18,000 रुपए हम 5,000 शेयर से ही रिलेटेड मानेंगे कि ये 5,000 शेयर्स पर इस शेयर होल्डर ने 18,000 रुपए पे किए, तो हर शेयर पर 3 रुपए 60 पैसे इसका आया हुआ है। अगर हर शेयर पर देखे पर शेयर इसकी अमाउंट कितनी हमें रिसीव हुई है, 3 रुपए 60 पैसे, तो 3,000 शेयर्स की फॉरफिटेड अमाउंट कितनी बनी, 10,800 रुपए। 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 3.60, 10,800 रुपए बना 3,000 शेयर्स का इसका फॉरफिटेड अमाउंट। तो वो अब कंप्लीटली इनकम है, क्योंकि रीइश्यू करने पर कंपनी को लॉस नहीं हुआ, कंपनी को रीइश्यू करने पर लॉस नहीं हुआ, तो फॉरफिटेड अमाउंट से आपने कुछ भी एडजस्ट नहीं किया, तो 3,000 शेयर्स पर जो पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा आया हुआ है उसे हम फाइनली कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। जितने शेयर्स फॉरफिटेड में से आप रीइश्यू करते हो ना, सिर्फ उसका ही पैसा आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो, अगर पैसा बचता है तो। बाकी 2,000 शेयर्स का 2,000 शेयर्स का बाकी बचा हुआ पैसा फॉरफिचर अकाउंट में ही रहेगा जब तक वो रीइश्यू नहीं होते। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में 2,000 शेयर से रिलेटेड पैसा यहाँ रह गया, बाकी 3,000 शेयर्स का पैसा निकाल के हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया, डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही होगी, वर्किंग नोट्स कैसे बनाने, जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी और क्यों बनेगी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, लॉजिक क्लियर होते हैं, तो आप हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते हो, कहीं पर मिस्टेक नहीं करते, और भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम रट नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं, और समझी हुई चीज कभी भूलते नहीं है।
तो इसी तरह से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।